अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिनके उर्दू फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले जिस सेंटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं। फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर एस सी एस और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब है जो काम हो रहा हो, यानी जो एक्शन हो रहा होगा वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा हो, यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट एस और ई एस के यूज़ को देख लेते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। ई एस एंड एस यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही शी इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होने हैं, जैसे ही शी इट और कोई भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम इसको यूज़ करेंगे। एस और ई एस नॉट यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक आई वी दे यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे आई वी दे यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। एस एंड ई एस। एस एस यूज विद अदर देन वॉवल वर्ब्स। एस किसके साथ इस्तेमाल होना है? एस उन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होना है जो कि वॉवल नहीं होंगे, यानी वॉवल के अलावा जितने भी होंगे जो कॉन्सोनेंट्स वर्ब होंगे उसके साथ हमने एस लगाना है। एंड ई एस यूज विद वॉवल वर्ब। अब वो वर्ब जिनकी एंडिंग वॉवल के ऊपर हो रही होगी, ए ई आई ओ यू, उसके साथ हमने क्या लगाना है? ई एस इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में अगर हम लोग गौर करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। तो इस सब्जेक्ट में काम करने वाला कौन है? वो। इस सब्जेक्ट में जो वो है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा होगा, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट में वर्ब क्या है? खेलता। ये क्या है? ये वर्ब है। अब जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होगा ऑब्जेक्ट वो क्या है? वो क्रिकेट है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब इसकी हमने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करनी है वो क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है? यहाँ पे लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट एक सिंगुलर है और एंड पे क्या है? ता है आता है। तो उस लिहाज से यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ही यूज होगा क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है, यानी वो लड़का है जो कि क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट में राइट करेंगे ही। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब अब राइट करेंगे। वर्ब क्या है? यहाँ पे खेलता, खेलते की इंग्लिश है प्ले, तो ही प्ले। वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, वो क्या है? वो क्रिकेट है, तो यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा। ही प्ले क्रिकेट। इधर हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद एस सी एस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने जो सेंटेंस राइट किया इसमें हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया, वर्ब भी लिख लिया और ऑब्जेक्ट भी लिख लिया। क्या चीज़ मिसिंग है? वो है एस और ई एस। एस और ई एस सिंगुलर वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होना है। एस जो है वो यूज़ होना है कॉन्सोनेंट वर्ब के साथ जिनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे और ई एस जो है वॉवल की एंडिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? ये वॉवल पे नहीं हो रही, यानी ये कॉन्सोनेंट पे हो रही है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। ही प्लेस क्रिकेट, ये हमारे पास सेंटेंस है। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो खत लिखते हैं। इस सेंटेंस में जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो है। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? वो लिखना है। और जो जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? वो खत है, तो वो सब्जेक्ट है, खत ऑब्जेक्ट होगा, और जो काम हो रहा है वो क्या है? वो वर्ब है। इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट है वो खत लिखते हैं, यानी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे वो के लिए हम दे यूज़ करेंगे, दे। वर्ब है लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। ऑब्जेक्ट है लेटर, सो यहाँ पे आ जाएगा लेटर, दे राइट लेटर। इस सेंटेंस में हमने एस और एस का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हमने एस और ई एस का यूज़ नहीं आएगा। सो जो सिंपल सेंटेंस बन गया वो क्या है? दे राइट लेटर।
नेक्स्ट है अहमद खाना खाता है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है वो क्या है, अहमद है। खाना जो है वो क्या है, जो वर्ब है वो क्या है, वो यहाँ पे खाता है। तो खाता यहाँ पे वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खाना। इंग्लिश होगा अहमद, वर्ब है खाना तो ईट, ऑब्जेक्ट फूड, अहमद ईट फूड। एस और ई एस यहाँ पे यूज़ होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, अहमद। अहमद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट्स मीन के इस सेंटेंस में हमने एस एंड ई एस का यूज़ करना है। अब हम वर्ब को देखते हैं, वर्ब की एंडिंग किस पे हो रही है। वर्ब की जो एंडिंग है वो किस पे हो रही है, वो कॉन्सोनेंट पे हो रही है, वो वॉवल पे नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहमद ईट्स, ऐसा आ जाएगा अहमद ईट्स फूड। नेक्स्ट है हम स्कूल जाते हैं। हम की है, हम जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाते हैं, जाना क्या है, वो वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल है। हम की इंग्लिश हाँ होती है वी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वी। वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश है गो, वी गो। स्कूल तो टू स्कूल आ जाएगा। नेक्स्ट हम ऐसे इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस में होना है कि नहीं। तो वी अगर हम देखें तो वी क्या है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस और एस इस्तेमाल नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस होगा वी गो टू स्कूल।